दुमका जिला के जरमुंडी प्रखंड में पहुंचे हुए हैं एक विद्यालय में, और विद्यालय की जो तस्वीरें हैं वह जो है तस्वीर हटकर है। आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे ये बच्चे, देखिए कि ये बगीचा है और बगीचा में ये बच्चे पढ़ाई करते हुए आपको नजर आ रहे हैं। बाकायदा यहाँ पर जो है शिक्षक शिक्षिका मौजूद हैं और इसके साथ ही बच्चे बगीचों के बीच में पढ़ाई कर रहे हैं। बगीचा ही नहीं, आपके इस और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर देखिए कि एक मंदिर है और मंदिर में भी जो बच्चे हैं वह पढ़ाई कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इनकी कोई ना कोई मजबूरी होगी जो जिस वजह से ये जो है मंदिर प्रांगण में पढ़ाई करने के लिए मजबूर हैं और बगीचा में पढ़ाई करने के लिए मजबूर हैं। यहाँ पर जो तस्वीरें दिख रही है, इस तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि बच्चे मन लगाकर पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन विद्यालय का अपना कमरा नहीं होने के कारण ये लोग मजबूरी में, हो सकता है कि ये लोग पढ़ाई कर रहे होंगे। लेकिन जिस प्रकार से यहाँ पर तस्वीरें दिख रही है, शिक्षा विभाग जो है इतना खर्च कर रही है, इसके बावजूद भी इस तरह की तस्वीरें अगर दिख रहा है तो कहीं ना कहीं वैसे शिक्षा विभाग या फिर समाज के लिए यह दुखद तस्वीर होगी कि इतने खर्च होने के बावजूद भी अगर बच्चे मंदिर में या फिर मंदिर के आसपास जो है पढ़ने के लिए मजबूर हैं, तो कहीं ना कहीं यह एक बड़ा सवाल भी खड़ा होता है। और इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हम पहुंचेंगे, उन अधिकारियों तक पहुंचेंगे, उन शिक्षकों तक पहुंचेंगे, उन बच्चों तक पहुंचेंगे जहां से इस सवाल का जवाब मिल सके। अभी उसी विद्यालय में पहुंचे हुए हैं और कमरे की स्थिति आपको दिखाएंगे कैमरे के माध्यम से। मध्य विद्यालय हथनंगा जो है विद्यालय का कोड भी दिया हुआ है। यह जो है विद्यालय का कमरा है और कमरे में की जो स्थिति है आप देख सकते हैं कि इसी कमरे में शिक्षक जो है अपना कामकाज करते हैं। इसके साथ ही स्टोर की स्थिति भी जो है इसी में बनाया गया है, यानी जो विद्यालय में रखने वाले सामान हैं वह भी इसी कमरे में रखा गया है। इसके साथ ही आप देख सकते हैं कि जो बुक है या फिर जो सामान है वह रखा हुआ है। इसके साथ ही आप देख सकते हैं कि इस विद्यालय के जो ऑफिस है यहाँ पर चल रहा है, जो कामकाज है वह उसकी तस्वीरें यहाँ पर दिख रही है। इसके ठीक इस बगल में जो तस्वीरें दिख रही है वह थोड़ा अचंभित जरूर करने वाली तस्वीर है कि इतना शिक्षा विभाग गंभीर होते हुए शिक्षा के अलग जगाने की जो मुहिम छिड़ा है, और उस मुहिम में कहीं ना कहीं इस तरह की जो तस्वीरें हैं दुखद तस्वीर है। देख सकते हैं कि यह जो कमरे के सामने जो बरामदा है उस पर जो छत है वह जो है गिरने लगा है, जिस वजह से बच्चे को जो है बगीचे में बैठाया जा रहा है पढ़ाने के लिए, कहीं अनहोनी ना हो इसके मद्देनजर यह जो है पूरा जो है वह चल रहा है। आप देख सकते हैं कि बच्चों को बैठने के लिए यहाँ पर डेस्क बेंच की व्यवस्था जरूर की गई है, लेकिन कमरे की स्थिति सही नहीं है, जिस वजह से ऐसी तस्वीरें दिख रही है। तो इस मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे साथ शिक्षक और जो यहाँ पर पढ़ने वाले स्टूडेंट है वह मौजूद रहेंगे, उनसे भी समझेंगे कि आखिर कितनी परेशानी होती है। जी, इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए बच्चों के बीच हम पहुंच चुके हैं और जो शिक्षक हैं यहाँ के प्रधानाध्यापक हैं उनसे बात करेंगे। सर, थोड़ा टीवी 45 के जो दर्शक हैं उनको बताइए कि ये बच्चे बागान में या फिर मंदिर में पढ़ने के लिए क्यों मजबूर? यहाँ सर मकान अति जर्जर है और गिरने की संभावना है, चोट लगने की संभावना है, इसलिए बच्चे इस टेंट के नीचे या बगीचा में और मंदिर में पढ़ते हैं। पूर्व में पैसा यहाँ 19.5 लाख रुपया आया था, जो कि ग्रामीणों के द्वारा ज़मीन उपलब्ध नहीं कराने के कारण पैसा लौट के चला गया। अब विभाग से मेरा अनुरोध है कि जल्द से जल्द यहाँ टेंडर के माध्यम से मकान बनवाने की कृपा की जाए। यहाँ बच्चे, हम लोग ब्लैक बोर्ड वर्क नहीं कर पाते हैं सर, जिसके चलते बच्चों का पठन पाठन अच्छी तरह से नहीं हो पाता है। तो कितनी तकलीफ होती है, चूँकि बारिश के दिनों में बहुत तकलीफ होती है। हम लोगों को बच्चों को छोड़ना पड़ता है, सिर्फ MDM खाने के लिए बुलाते हैं।
प्रधानाध्यापक रहते हुए आपको कितनी परेशानी का सामना करना? बहुत सारी परेशानी है। हम लोग बच्चों को मैनेज करने में बहुत दिक्कत होती है, बच्चे भीग भी जाते हैं। तो अधिकारी को इसकी सूचना दी गई? हाँ, अधिकारी को सूचना दी गई है और विभाग को भेज भी दिया गया है। इसके साथ ही अगर स्कूल भवन के अलावा यहाँ पर चारदीवारी नहीं है और यहाँ पे कुछ दिन पहले घटना भी घटा था, वह पूरा घटना क्या था? वो तालाब में डूबने से एक नामांकित और एक अनामांकित बच्ची मर गई थी, जिसका यहाँ मुख्य कारण है कि चारदीवारी नहीं है और चारदीवारी नहीं होने के कारण बच्चे लघु शंका या शौच के बहाने जाते हैं और तालाब में चले जाते हैं। हम लोगों को हमेशा भय बना रहता है सर, क्योंकि स्कूल का छत टूट गया है, इसीलिए कहीं गिर ना जाए, इसलिए यहीं पर बैठ गए। कितना डर लगता है स्कूल जाने में? जो दीवार टूटा हुआ है, छत टूटा हुआ है, एनी टाइम टेंशन रहता है सब लोगों का ना, कुछ ना हो जाए इसीलिए, है ना? ठीक है, तो इसीलिए तुम लोग बैठी हुई है। बारिश के दिनों में कितना दिक्कत होता है? बहुत दिक्कत होता है। बहुत दिक्कत होता है। खाना खाने में भी दिक्कत होता है। भीग जाती है वो? हाँ, बहुत भीग जाती है। बारिश होता है तो किताब कॉपी पूरा भीग जाता है। नाम बता दो। छाया कुमारी। कौन सा क्लास? 7। क्योंकि विद्यालय भवन है ही नहीं और ये लगभग कम से कम 4-5 साल से हम लोग इसी तरह परेशानी में हैं। इसके पहले भी 2 बच्चे यहाँ डूब के मर चुकी है और फिर भी कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है और पूरा खुला है। हम लोग दिन भर बगीचा में पढ़ाते हैं, बारिश आने से फिर बच्चों को मंदिर में लेके आते हैं। कुछ को एक ही रूम है जिसमें कि बच्चे बैठते भी हैं, ऑफिस भी वही है, स्टोर भी वही है। बहुत परेशानी होती है और हर हमेशा हम लोगों को जब बारिश होने लगती है तो बच्चों को कभी कभी तो ऐसा होता है कि बच्चे बहुत रहते हैं तो उनको घर भेज दिया जाता है कि सिर्फ मिड डे मील चलाना रहता तो मिड डे मील आके खा लिया करो। कुछ ऐसी कभी कभी ऐसी भी स्थिति होती है। लेकिन आज जब अगर हमारे यहाँ जनता दरबार लगा हुआ है तो हम लोग यहाँ मंदिर लेके आए हैं, मंदिर में बैठा के पढ़ा रहे हैं। फिर भी बहुत दिक्कत होती है सर, धूप भी काफ़ी लगती है। क्या आपके प्रधानाध्यापक विभाग को लिखे हैं? जी बिल्कुल, विभाग तक ये बात जा चुकी है। जमीन भी सुनते हैं कि अधिग्रहण हो गया है, लेकिन कोई बनवाए तक कार्य शुरू नहीं हुआ। नहीं, कार्य शुरू नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं एक सवाल खड़ा होता है कि स्वच्छ भारत अभियान के तहत हम लोग पूरी जो है प्रसार करते हैं, उसको दुरुस्त करने के लिए पूरी सरकार तत्पर है। इसके बावजूद भी यहाँ पर शौचालय की व्यवस्था की गई है, लेकिन इसके बावजूद भी जो है कहीं ना कहीं उसे नष्ट कर दिया जाता है, जिस वजह से जो बच्चियाँ होती है वह आसपास में तालाब या फिर गड्ढे नुमा जगह पर जाने के लिए मजबूर होते हैं। तो यहाँ भी सरकार या फिर सरकारी सिस्टम को थोड़ी गंभीरता से लेनी चाहिए और कब जो है इस तरह की स्थिति से सामान्य स्थिति में बदल पाएगा, इसका इंतजार जो है यहाँ के शिक्षकों को, यहाँ के अभिभावक और बच्चे को जरूर रहता है। सबसे बड़ा जो परेशानी रहती है वह यहाँ के प्रधानाध्यापक को रहता है, जो कि पूरी जिम्मेदारी रहती है, बच्चों की जिम्मेदारी रहती है। पूरे जो यहाँ विधि व्यवस्थाएं हैं, यहाँ पर जो व्यवस्थाएं की गए हैं पठन पाठन के लिए या फिर मिड डे मील को लेकर, उसकी पूरी जिम्मेदारी यहाँ के जो शिक्षक हैं, प्रधानाध्यापक हैं, उनके ऊपर रहता है। और ऐसे में इस तरह की अव्यवस्था में कहीं ना कहीं यहाँ पर व्यवस्था होना चाहिए और व्यवस्था के बीच ये लोग बगीचा या फिर मंदिर में पढ़ाने के लिए मजबूर हैं, उसको भी दुरुस्त करनी चाहिए। इसके साथ ही सर ये बताएंगे कि विभाग के अधिकारी अब तक क्यों नहीं गंभीर हैं? गंभीरता से तो लेनी चाहिए। कागज तो भेज दिया गया है सर, 5-6 महीने पूर्व में ही जमीन का कागज चला गया है, मैंने बीओ साहब के माध्यम से ऊपर में। तो मेरा उपायुक्त महोदय से अनुरोध रहेगा कि रांची से जल्द यहाँ मकान बनवाने की कृपा की जाए, जिससे बच्चे अच्छी तरह से पढ़ें, ब्लैक बोर्ड वर्क हो सके और हम लोग भी भय मुक्त हों। तो और भी बच्चे हैं, बच्चे से समझेंगे। बाबू क्या पढ़ रहा था? बताओ, इधर देखो, इधर क्या पढ़ाई कर रहा था? पहाड़ा पढ़ रहा था। हाँ। अब बारिश होता है तो कितना दिक्कत होता है? इधर मुड़ना कितना दिक्कत होता है? बारिश होता है तो भीग जाता है। अच्छा, भीग जाते हो? अच्छा, तो भीग जाते हो तो फिर क्या करते हो? यहाँ पे क्यों पढ़ाई कर रहे हो? छत के नीचे स्कूल में कमरा नहीं है? नहीं है, टूटा है। तो बाबू तुम कौन क्लास में पढ़ती है? इधर मुड़ना, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो। कौन क्लास में पढ़ती हो? 2 क्लास में। कितना दिक्कत हो रहा है? बहुत दिक्कत हो रहा है।
तो सरकार को यहाँ पे स्कूल भवन बनाना चाहिए। हाँ स्कूल बना देगा तो पढ़ने में अच्छा रहेगा ना। हाँ अच्छा, कौन क्लास में पढ़ाई करती हो? 2 क्लास में अच्छा, तो ब्लैक बोर्ड नहीं है तो कैसे पढ़ती है? सर पढ़ाते कॉपी में लिख देते हैं। हाँ नहीं, क्यों नहीं? क्योंकि यहाँ कोई देखता नहीं, स्कूल भी पूरा टूट गया है और यहाँ आता है तो देख के चला जाता है, कोई देखता नहीं है। पूरा स्कूल हम लोग का दिक्कत होता है। इधर बगीचे में कभी तो हुआ देखा है, लेटरिन करके बहुत परेशान होता है। कभी कभी गाय जाता है इधर से, इधर मंदिर है, इधर बैठने का है और जगह में धूल मिट्टी लग जाता है, घर से बोरा बनना पड़ता है। यही सब का परेशानी है। तो बनना चाहिए विद्यालय। हाँ बनना चाहिए, क्योंकि हम लोग का यहाँ बहुत दिक्कत होता है। तो ब्लैक बोर्ड नहीं रहने के कारण बच्चे के कॉपी में शिक्षक लिख देते हैं और उसके बाद ये लोग पढ़ाई करते हैं। आगे भी चलेंगे और उसकी भी तस्वीरें दिखाएंगे कि किस प्रकार से जो है ब्लैक बोर्ड नहीं होने के कारण, कक्षाएं में कमरा नहीं होने के कारण इन लोगों को थोड़ी परेशानी होती है। तो कहीं ना कहीं इनकी परेशानी को सरकार को पूर्वक लेनी चाहिए और जल्द से जल्द जो है यहाँ पर दुरुस्त करना चाहिए। बाबू, तुम लोग कौन क्लास में पढ़ती हो? 8 में। अच्छा, कितना तकलीफ होता है बताओ? बहुत होता है। हाँ? बारिश होता है तो कहाँ बैठती है? घर चल जाते हैं। घर चल जाती हो? हाँ। तो पढ़ने का मन नहीं करता, घर क्यों जाती हो? बारिश पड़ता है तो कहाँ पर बैठेंगे? भीग जाती हो? हाँ। अच्छा, तो सरकार को क्या बोलेगी? जल्दी से भवन बनाए, हाँ। घर बनाए, कमरा बनाए, है ना? हाँ। है ना? हाँ। कौन सा क्लास में हो? 8 में। उसके बाद 9 में कहाँ जाओगी? हाई स्कूल। हाई स्कूल जाओगी। बाबू, तुम कौन क्लास में पढ़ती हो? 8 में। अच्छा, तो सरकार को क्या बोलेगी? कि जल्दी से जल्दी स्कूल बना दे, हम लोगों को बहुत तकलीफ होता है यहाँ पढ़ने में। तुम लोग टॉयलेट यहाँ पे नहीं है तो कहाँ जाने के लिए मजबूर हो तुम लोग? इधर उधर जाना पड़ता है। हाँ। तो टॉयलेट बनना चाहिए। हाँ बनना चाहिए। यहाँ पे कुछ दिन पहले हादसा भी हुआ था यहाँ पे ना? हाँ हुआ था। क्या हुआ था? 2 बच्ची का मौत हो गया था वहाँ। विभाग को उसका सूचना दे दिया गया है, प्रस्ताव पारित हो गया है, टेंडर की प्रक्रिया में है, टेंडर होते ही काम शुरू हो जाएगा। तो अभी बच्चे कहाँ पढ़ाई करते हैं? अभी बच्चे उसको प्लस कन्या मध्य विद्यालय में शिफ्ट किए थे, लेकिन ग्रामीणों के आवेदन के आधार पर कि मेरा बच्चा उतना दूर पढ़ने नहीं जाएगा, फिलहाल वहीं बगल के मंदिर में या वहीं शेड बना हुआ है वहीं पर पढ़ाई कर रहा है बगीचा में। तो इस स्कूल के बगल में आप देख सकते हैं कि ये जो है तालाबनुमा गड्ढा एक बनाया गया है। इसी गड्ढे में जो है एक बच्ची की डूबने से मौत हो गई थी, जिस पर जो है जिला प्रशासन गंभीरता से ली थी और कई जो है यहाँ के शिक्षकों पर कार्रवाई किया था और कई जो है राजनीतिक भी शुरू हो गई थी। लेकिन राजनीति के बावजूद भी और सरकारी सिस्टम गंभीर होने के बावजूद भी जो है स्थिति में सुधार नहीं किया गया। तो कहीं ना कहीं इस पर गंभीरता पूर्वक लेनी चाहिए। एक तस्वीर और भी आपको दिखाएंगे, इसके ठीक जो बगल में जो स्टूडेंट लोग पढ़ाई कर रहे हैं उसकी तस्वीरें आपको दिखाएंगे कि जो है वैकल्पिक व्यवस्था, यानी अगर ब्लैक बोर्ड इन लोगों के पास नहीं है तो बच्चों को वैकल्पिक व्यवस्था किस प्रकार से दिया जाता है उसकी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। आप देख सकते हैं कि ये जो बच्चे हैं ये जो है एग्ज़ाम दे रहे हैं और एग्ज़ाम देने पे ब्लैक बोर्ड में लिखना था, लेकिन इनके पास ब्लैक बोर्ड नहीं होने के कारण आप देख सकते हैं कि कागज़ में यानी पेपर में जो है क्वेश्चन को शिक्षिका के द्वारा लिखा गया है और लिखने के बाद इन लोगों को दिया गया है। तो अगर ब्लैक बोर्ड होता तो ऐसी स्थिति नहीं देखने को आपको मिलती। तो कहीं ना कहीं इस पर भी गंभीरतापूर्वक लेना चाहिए, यानी जो है वैकल्पिक व्यवस्था के बीच लोग यहाँ पर यानी बच्चे पढ़ाई करने के लिए मजबूर हैं। तो इस पर सरकार को गंभीरतापूर्वक लेनी चाहिए और जो विभाग के अधिकारी हैं उनको जागनी चाहिए और यहाँ पर व्यवस्थाएं दुरुस्त करनी चाहिए। सहयोगी अजय तिवारी के साथ कुणाल राजपूत, TV45 दुमका।